हम एक विप्रो का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम वेस्ट थीम के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज हम अपनी क्लासमेट का इंटरव्यू लेने आए हैं। तो क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? यस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरु है। आप किस क्लास में हैं? मैं 12th में हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है। मुझे दिवाली बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही मुझे कलर्स से भी प्यार है, तो मुझे होली भी पसंद है। और जो जन्माष्टमी है इसमें बहुत डेकोरेशंस है, तो वो बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है, बट हाँ प्रायोरिटी दिवाली पर है। आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करती हैं? ठीक है, तो मैं किसी भी फेस्टिवल्स में से स्पेशली होली और दिवाली में मेरे यहाँ अल्पना मनाया जाता है। अल्पना मतलब रंगोली बनाना। तो उसमें हम डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके रंगोली बनाते हैं और बाकी डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जन्माष्टमी में सबसे मेजर डेकोरेशन होता है, उसमें हम चीज़ों को यूज़ जैसे फ्लावर्स को यूज़ कर लिया, खिलौने यूज़ कर लिए हम लोगों ने उसमें। और खिलौने भी मेटल के खिलौने होते हैं, प्लास्टिक खिलौने होते हैं, और जो स्टैचूज़ होते हैं उनको यूज़ किया, पूरा मंदिर को सजाते हैं पेड़ की पत्तियों से। और फिर दिवाली में भी दियों के साथ सजाते हैं, अल्पना बनाते हैं और झालरें। ठीक है। तो आपने जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, कभी आप इस फेस्टिवल्स में कोई भी वेस्ट जनरेट होता है? हाँ, बहुत से वेस्ट जनरेट होते हैं। जैसे अगर हम लोग होली की बात करें, तो होली में जो गुलाल के पैकेट्स हो गए वो जनरेट होते हैं हमारे। उसके बाद जो उसके होली के कपड़े भी रह जाते हैं, तो वो भी कुछ लोग उसको एज अ वेस्ट ट्रीट कर लेते हैं कि उनमें रंग लग गया, अब तो बेकार हो गए ये। फिर दिवाली की बात करें तो उसमें यही झालर के डब्बे वगैरह हो गए, बहुत सारा झालर को चिपकाने में जो टेप वगैरह निकलता है वो सब हो गया। जन्माष्टमी में भी बहुत होता है, जब हम डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें से कुछ हम फेंक देते हैं, तो ये सब यूज़ होता है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा आइटम यूज़ करते हैं जो कि डिस्पोजेबल होता है? डिस्पोजेबल हाँ, बट आजकल के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें गई हैं कि जो कि वन टाइम यूज है, प्लास्टिक्स की हैं। जो भी वेस्ट जनरेट होता है आप उसका क्या करती हैं? वेस्ट जनरली तो हम लोग डस्टबिन्स में डाल देते हैं और रीयूज़ बहुत कम करते हैं, बट हाँ ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी जो अप्रोच आ रही है रिन्यूएबल और रीयूज़ रिसाइकलिंग वाली, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जो डब्बे वगैरह बच रहे हैं उनको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकूँ। बट हाँ, जो गुलाल के पैकेट्स वगैरह ये सब होते हैं वो उनको फेंक दूँ। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल्स? हाँ, मेरे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरी एक दादी हैं और बाबा हैं। तो उनसे जब वो बताते हैं जब भी फेस्टिवल्स होते हैं अपनी चीज़ें, तो उनका तरीका बहुत अलग था। उनके यहाँ फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का काम नहीं होता था, बहुत बहुत दिनों तक सेलिब्रेट करते थे और बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करते थे। जैसे अल्पना के लिए मेरी दादी बहुत बार मुझसे कहती है, कुछ अभी जो है हम लोग अलग आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करते हैं, बट वो लोग जैसे घेरू एक मिट्टी आती है तो उससे अल्पना बनाते थे, हल्दी को यूज़ करते थे। और कभी कभार घेरू से अगर वो लालपन नहीं मिल पा रहा है तो दाग के लिए कुछ अलग रोली वगैरह यूज़ कर लिया, उस तरीके से बनाते थे। और मेरे बाबा ने ये भी मुझसे शेयर किया था कि वो जब डेकोरेशंस करते थे, तो अभी जो हम लोग प्लास्टिक वाले फ्लावर्स वाली झालर यूज़ करते हैं ना डेकोरेशन में, तो उसकी जगह वो पेपर से बनाते थे। और पटाखों के टाइम पे भी बहुत नॉइज़ वाले पटाखे नहीं होते थे, और ऐसे पटाखे नहीं होते थे जो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते, छुटपुट पटाखे होते थे। ठीक है। तो आपको पता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस टाइम पर यूज़ होती हैं पर वो पहले नहीं होती थी? मुझे यही लगता है कि प्लास्टिक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होती है जो उस टाइम पे पहले के टाइम पे नहीं। आप क्या समझती हैं कि आज का डे ऑफ सेलिब्रेशन ज़्यादा सस्टेनेबल है या पहले का ज़्यादा सस्टेनेबल है? आज का तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। हालांकि हम अप्रोच कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट स्टिल उतना सस्टेनेबल नहीं है। पहले का बहुत था, पहले नेचुरल चीज़ें यूज़ होती थी और इतना वेस्ट भी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है। कल हमने ट्राई किया है कि फेस्टिवल्स को हम इको फ्रेंडली वे में सेलिब्रेट करें? हाँ, अभी की अप्रोच से और ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर के मैंने भी ट्राई किया है कि करें, और मैं करती भी हूँ। जैसे कि पिछली बार मेरी मासी ने हम लोग को, जब हम लोग नॉर्मली जो दिवाली और होली पे गिफ्ट्स भेजते हैं, तो उन्होंने जो गिफ्ट भेजा था उसमें उन्होंने दिया भेजे थे, बट वो दिया जो थे वो नेचुरल चीज़ें, नेचुरल मिट्टी से। और उसमें ना पता नहीं कैसे, जो भी अयोध्या का कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उसने अलग से मिट्टी, खाद, गोबर, इन सबको मिक्स करके दिया बनाया था। तो दिया जल के अपने में ही ख़त्म हो जा रहा था। और मैंने एक और देखा था कि अगरबत्ती जो आती है, तो जो हमारे पे वो है मंदिर है, मंदिरों में जो भी जितना भी चढ़ता है फूल वगैरह, तो उसको हम लोग जल्दी ही फेंक देते हैं। वो भगवान के फूल होते हैं तो इधर उधर नहीं फेंके जाते, बहुत इशू होता है। तो उसको रीयूज़ करके वो एक ऑर्गेनाइज, मुझे नाम उसका भी नहीं याद आ रहा है, वो अगरबत्ती बनाती है उससे। तो मैंने भी ट्राई किया था कि मैं घर पे, उतने लार्जेस्ट करते थे, पर घर पे उसकी वीडियो, आजकल तो यूट्यूब अवेलेबल है, वहाँ पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, तो उससे देख के मैं घर पर अगरबत्ती वगैरह बनाऊँ।
ये सब। और हाँ, मैंने एक और चीज़ अप्रोच की थी कि सीड बॉल्स को भी बना सकते हैं और एज अ रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो क्या आपको सजेशन देना चाहते हैं कि हम कुछ स्मॉल चेंजेस करें जिससे हम अपने फेस्टिवल को और सस्टेनेबली सेलिब्रेट कर सकते हैं? हाँ, मैं करना चाहती हूँ कि हम लोग जो रिटर्न गिफ्ट्स आजकल यूज़ करते हैं ना, वो बहुत उसमें भी प्लास्टिक वगैरह सब कुछ यूज़ होता है और हम लोग उस शो की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और जैसे हमारी शादी होती है उसमें भी बहुत वेस्ट जनरेट होता है, शादी ब्याह के टाइम पे भी, ठीक है। तो हम उसके भी गिफ्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें भी जो प्लास्टिक यूज़ है उसकी जगह हम सीड बॉल्स एज अ गिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट होता है। और हम लोग प्लांट्स के सीडलिंग्स को एज अ गिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ये अगरबत्ती जो अभी मैंने देखा जो नेचुरल चीज़ों से बनती है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें और अगर हम फेस्टिवल्स में भी इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे हैंडमेड चीज़ है, उससे क्या होगा ना कि एक तो पहली बात, जो हैंडमेड चीज़ में अफेक्शन होता है गिफ्ट में, वो किसी आर्टिफिशियल में नहीं होता है। तो हम चीज़ों से जुड़ेंगे, हम जानेंगे, वो हमारा अफेक्शन भी जाएगा और हम लोगों को गिफ्ट भी करेंगे तो वो थोड़ा हट के रहेगा, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो सब कोई करता है, बट अगर ये हट के ले पाए जो कि सस्टेनेबल भी होगा हमारे इन्वायरमेंट से। थैंक यू।